नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं अविनाश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजनीति गलियारे की खबर से। राज्यसभा चुनाव के लिए आरजेडी के दोनों उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और आरजेडी नेता फयाज अहमद ने आज नॉमिनेशन कर दिया है। वहीं नामांकन में शामिल होने खुद लालू यादव भी पहुंचे। इस दौरान आरजेडी समर्थकों ने लालू यादव के समर्थन में नारे भी लगाए। राज्यसभा उम्मीदवार फयाज अहमद ने इस मौके पर लालू यादव को धन्यवाद दिया। बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर दिया लालू जी और तेजस्वी जी ने हम पर विश्वास किया। पार्टी और क्षेत्र के लिए तो हमेशा करते रहे और करते रहेंगे। अब बड़ी जिम्मेदारी आपको। पार्टी कैसे मजबूत रहेगी उसके लिए पूरा काम करेंगे। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में आज स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने ग्रामीण विकास विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी के ठिकानों पर छापेमारी की। डिप्टी सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार भारती पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। पेश है एक रिपोर्ट। बिहार में लगातार एक एक करके भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसता जा रहा है। इस बार स्पेशल विजिलेंस यूनिट की रडार पर ग्रामीण विकास विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार भारती आ गए हैं। एसपीओ की टीम ने डिप्टी सेक्रेटरी शैलेंद्र भारती पर शिकंजा कसा है। इनके खिलाफ पहले आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया। फिर आज सचिवालय स्थित इनके ऑफिस और पटना के आरपीएस मोड़ के पास स्थित जेनेक्स अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 501 पर धावा बोल दिया। सुबह सुबह एसपीओ की अलग अलग टीम ने दोनों ही जगहों पर छापेमारी की। एसपीओ की टीम भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। साथ ही डिप्टी सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार भारती से पूछताछ भी की गई है। वहीं उनके आवास पर भी छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई दस्तावेज मिले हैं, लेकिन अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दरअसल एसपीओ को शैलेंद्र कुमार भारती के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के इनपुट मिले थे, जिसके बाद जांच काली कमाई के आरोप सही पाए गए। इस आधार पर डिप्टी सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार भारती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। बिहार में अपराधियों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बदमाश आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसकी एक बानगी अररिया में भी देखने को मिली है, जहां अपराधियों ने एसपी आवास से महज 250 मीटर की दूरी पर बैंक लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अररिया में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े एसपी आवास के पास बैंक डकैती कर ली। अपराधियों ने बस स्टैंड के पास एसपी आवास से 250 मीटर दूरी पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया को निशाना बनाया और 60 लाख रुपए की डकैती कर चलते बने। अपराधियों ने पहले बैंक में घुसकर कर्मियों को बंधक बनाया और बैंक का वॉल्ट खुलवाकर गोल्ड और नकदी लेकर फरार हो गए। बैंक मैनेजर ने बताया कि अभी लूट का आकलन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जब वो बैंक ब्रांच पहुंचे तो अपराधियों ने हथियार के बल पर उन्हें भी बंधक बना लिया और कैशियर के साथ मारपीट कर रुपए लूटकर भाग गए। सर वही है कि वो लोग 4, 5, 6 की संख्या में थे और हम लोग एज कस्टमर बन के आए वो, और उन्होंने फॉर्म मांगा, आरटीजीएस वगैरह का फॉर्म मांगा और हमारे स्टाफ ने बताया कि अभी टाइम नहीं हुआ है, आप वेट करो, लेकिन वो फोर्सफुली घुस गए, गन उन्होंने दिखाया। फिर मैं भी जब आया तो कैश केबिन से अपने केबिन की तरफ बढ़ा, वो पीछे से आके गन सटाया उन्होंने बैठाया मुझे और फिर इस तरह से एक एक करके हमारे जो भी स्टाफ आए उनको बैठाया और फिर वेट किया। जब हमारे कैशियर साहब आए उनको भी थोड़ा सा मार पीटा और कैश वोल्ट खुलवाया और फिर कैश वोल्ट लेके हम लोग को बाथरूम वगैरह। कितना कैश है और कितना गोल्ड है? सर अभी एग्जैक्ट तो हम लोग अभी ये नहीं कर पाए, फाइनलाइज कर पाए हैं, लेकिन गोल्ड और कैश से 60 लाख के करीब लॉस हुआ है सर। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के एसपी अशोक कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि सुबह 9:30 बजे के करीब सफाई कर्मी बैंक में सफाई करने आया था। उसी वक्त अपराधी भी बैंक में घुस गए थे। जब सुबह 10 बजे के करीब ग्राहक बैंक पहुंचे तो उन्होंने हथियार के बल पर बैंक में लूटपाट मचाई। हालांकि उन्होंने 35 लाख रुपए के लूट की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह घटना पुलिस के लिए एक चैलेंज के रूप में है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। आसपास की दुकानों की सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है ताकि अपराधियों की पहचान हो सके। ये सुबह 9 बजे बैंक ऑफ इंडिया में उनके स्वीपर सफाई कर्मी बैंक खोलकर अंदर चले गए थे। उसके बाद उनके दूसरे सफाई कर्मी गए, उनके साथ ही कुछ अपराधी इन कर गए और बारी बारी बैंक कर्मियों का इंतज़ार किए और
10 बजे तक वो लोग उनके लॉकर में रखे हुए 35 लाख रुपए निश्चित रूप से जाना समझा हुआ जैसा लग रहा है, रेकी किया हुआ है। और उसे पता है कि 9 बजे स्वीपर आते हैं और स्वीपर भी अनप्रोटेक्टेड तरीके से बैंक को खोलकर अंदर चले जाते हैं। बैंक खुला रहता है, कोई भी आसानी से प्रवेश कर सकता है। इसकी सुरक्षा नहीं देखी गई। बैंक खुलना चाहिए कम से कम गार्ड की उपस्थिति में, हम लोग इसको खोजते हैं। सर देशवा न्यूज के लिए अररिया से मुर्शीद रजा की रिपोर्ट। एक्सपायरी दवाइयों से कालाजार पर काबू किया जा सकता है। भले ही ये बात आपको हजम नहीं हो रही हो, लेकिन मोतिहारी में कुछ ऐसा ही हो रहा है और इस लापरवाही को छिपाने के लिए सरकारी डॉक्टर अजीबो गरीब तर्क भी दे रहे हैं। पेश है मोतिहारी से एक खास रिपोर्ट। सरकार जो कालाजार का दवा छिड़काव करा रही है, 6 महीने पहले वो एक्सपायर हो गया। कि सरकार धोखा दे रही है जनता को। जी हाँ, सही सुना आपने, सरकार जनता को धोखा दे रही है, ये कहना है मोतिहारी के लोगों का। दरअसल मोतिहारी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कालाजार उन्मूलन में एक्सपायरी दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जिन दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है उन दवाइयों के पैकेट पर इसके एक्सपायरी डेट लिखे हैं, जिसके मुताबिक ये दवाइयां 6 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं। फिर भी कालाजार के मच्छरों को मारने के लिए इन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है। स्वास्थ्य महकमा ने एक्सपायर हो चुकी दवाइयों के भरोसे कालाजार उन्मूलन अभियान को सफल बनाने का जुगाड़ किया है। और तो और इस पर जिला के डीआईओ डॉक्टर शरद शर्मा के तर्क भी अजीबोगरीब हैं। उनकी माने तो उनके पास इस बात का सर्टिफिकेट है कि दवा एक्सपायर होने के 6 महीने बाद भी कारगर है। तो आपको जहां से जानकारी प्राप्त हुई है वहां आप MOIC से मिलिएगा। वहां सभी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पत्र गया हुआ है, जिस पत्र में ये इसका वर्णन है कि इसको क्वालिटी कंट्रोल से इसको जांच करवाया गया है और उन्होंने जनवरी में इसका जांच किया। अगले 6 माह तक ये इस्तेमाल किया जा सकता है, WHO का अप्रूवल है। वहीं एक्सपायर दवा के छिड़काव से स्थानीय लोग भी गुस्से में नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार इस तरह से जनता को धोखा देने का काम कर रही है। सरकार जो कालाजार का दवा छिड़काव करा रही है, 6 महीने पहले वो एक्सपायर हो गया। तो हम लोग तो यही जानते हैं कि एक्सपायर जो दवा होती है वो काम नहीं करता। तो 6 महीने पहले एक्सपायर है, क्या इससे मच्छर मरेगा? नहीं मरेगा। सरकार धोखा दे रही है जनता को। भले ही सरकारी डॉक्टर विभाग का पक्ष लेते नजर आ रहे हैं और एक्सपायरी दवा के कारगर होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इलाके के दूसरे डॉक्टर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि यदि दवाइयां एक्सपायर हो चुकी है तो वो काम नहीं करेगी। जब दवा 6 महीने 8 महीने पहले एक्सपायर हो गई हो तो वो पूरी तरह से वो बेकार हो जाती है, वो किसी काम लायक नहीं है। अब अगर इस तरह का काम जन स्वास्थ्य से जुड़े बातों में अगर इस तरह का लापरवाही हो रही है और इसको हम लोग बुद्धिजीवी लोगों को आके सोचना होगा कि ये क्या हो रहा है। जनता का ये शोषण हो रहा है और उनको मूर्ख बनाया जा रहा है। इसके अलावा ये कुछ नहीं है, ये एक तरह से सरकारी काम का खानापुरी है। इसमें जो लोग भी संलिप्त हैं या जो जिम्मेदार हैं उनसे सवाल होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। एक्सपायरी दवाइयों से कालाजार पर काबू पाने का स्वास्थ्य विभाग का ये जुगाड़ समझ से परे है। ऐसे में इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि यदि दवाइयां एक्सपायर होने के बाद भी काम करती तो कंपनियां इस पर एक्सपायरी डेट क्यों लिखती है? खैर, सवाल तो कई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कहीं ये किसी घोटाला के संकेत तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। अब बात झारखंड की। रांची के डीएवी कपिल देव स्कूल के प्रिंसिपल की गंदी बात का ऑडियो वायरल हुआ है। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है।
कटरू स्थित डीएवी स्कूल के बाहर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और प्रिंसिपल मनोज कुमार सिन्हा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मामला उजागर होने के बाद डीएवी के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि गंदी बात करने वाला आरोपी प्रिंसिपल मनोज कुमार सिन्हा बिहार के जमुई जिले का रहने वाला है। वहीं मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद से वो फरार हो गया है। इधर हटिया डीएसपी जीत वाहन उरांव ने आरोपी प्रिंसिपल को जल्द पकड़ने का दावा किया है। देखिए, शिक्षक जो होता है वो किसी भी समाज का रीढ़ की हड्डी होती है। शिक्षक से हम सीखने का काम करते हैं। अगर शिक्षक के द्वारा ऐसा कार्य किया जाए तो ये एक समाज में एक बहुत बड़ा ये गलत मैसेज जाने का कार्य होगा। तो इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हमारा मांग है सबसे पहले कि डीएवी कपिल देव उनको यहाँ से तुरंत निलंबित करे और दूसरा, उनका अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है, जल्द से जल्द सरकार उनका गिरफ्तारी करने का काम करे। क्या चल रहा है मामले में? देखिए, पुलिस के स्तर से त्वरित कार्रवाई की जा रही है, की जाएगी। जैसे ही मामला संज्ञान में आया पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर दर्ज करके त्वरित अनुसंधान चल रहा है। हम लोग यथाशीघ्र उनकी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे और अग्रतर कार्रवाई होगी। सर, अभी तक कुछ सुराग मिल पाया क्योंकि ये लगातार फरार बताया जा रहा है? देखिए, पुलिस अपने स्तर से भरपूर कोशिश कर रही है और यथाशीघ्र अविलंब हम लोग कोशिश करेंगे कि कार्रवाई हो और कार्रवाई होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आपको ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर जाकर हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।